हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, आजकल बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र से पीड़ित रहते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति उनके ऊपर करता रहता है और वो अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत सारे मुल्ला मौलवियों के पास, पंडितों के पास, पुजारियों के पास जाते रहते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे ऊपर कोई किसी ने जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया है। अब पंडित जी को कोई पता हो या ना हो तो वो कई बार अपनी रोटी सेकने के चक्कर में कह देते हैं हाँ, आपके ऊपर तो तंत्र प्रयोग है। बेशक उनको जानकारी हो या ना हो, आपने थोड़े बहुत ऐसे कुछ लक्षण बताए और फौरन कह देंगे हाँ ऐसा है। मगर ये जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र है, मगर ये भी नहीं जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र ना हो। दोनों ही चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। मगर घर के हालात और स्थितियों को देखने के बावजूद भी अगर आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका काम धंधा बहुत बढ़िया है, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया, मगर फिर भी आपके घर में कोई कलेश रहता है, कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और कोई ना कोई परेशानी ऐसी आती रहती है, तो निश्चित रूप से आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र जादू टोना हो सकता है। वो किसी के द्वारा भी हो सकता है, अपनों के द्वारा हो सकता है, पड़ोसी के द्वारा हो सकता है, रिश्तेदार के द्वारा हो सकता है, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है। अब बात आती है इस विषय पर कि आखिर जो व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है, उस व्यक्ति के बारे में हमें कैसे पता लगे कि कौन व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है, जिससे कि हम उसे बच सकें और अपने परिवार को ठीक तरीके से बचा सकें। तो इसी चक्कर में बहुत सारे लोग मुल्ला मौलवी पंडितों के पास जाते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं कि गुरुजी क्या करें क्या ना करें। तो इसके लिए आज हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं। कोई मुल्ला मौलवी आपको बताएगा या नहीं बताएगा, और मगर हम आपको जो बता रहे हैं, अगर आप हमारे बताए हुए नियम को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति का 100% पता लगा लेंगे जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग किया हुआ है। इसमें 1% भी कहीं पर भी किसी बात को गलत मत समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मुल्ला मौलवी जो होते हैं ये आपको केवल और केवल बातों में डाल देते हैं कि उसने किया है, फलाने ने किया है और लेडीज ने किया है। तो उनको पता तो कुछ नहीं होता, मगर वो तीर का तुक्का मारते हैं और आपके दिमाग में अपने मन की बातें वो भर देते हैं। मगर ऐसा जरूरी नहीं जिसका उसने नाम बताया वो व्यक्ति हो। मगर हम जो आपको प्रयोग बताएंगे, हम जो आपको विधि बताएंगे, वो 100% सच होगी और उसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब जो है वो नहीं हो सकता, कंफ्यूज नहीं हो सकते आप। इस विधि को करने के लिए आपको बिल्कुल एकांत में जाना है, किसी को बताना नहीं है, अपने घर में भी किसी को नहीं बताना है किसी भी तरीके से। ये केवल और केवल एकांत की जगह है, एकांत की बात है आपको। और पता लगने के बाद में भी आपको किसी से अपने घर में चर्चा नहीं करनी है। क्यों कि आपने घर में चर्चा कर दी और आपको पता लग गया एग्जैक्टली कि वही फलाना व्यक्ति हमारे ऊपर ये तांत्रिक प्रयोग कर रहा है और आपके मुंह से निकल गया कि तूने हमारे घर के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया, किसी परिवार के सदस्य ने, तो घर में और भी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो ऐसी चीजों को बताया नहीं जाता, केवल आप अपने तक सीमित रखना है। इस चीज का आप विशेष करके ध्यान रखें। आपको किसी से बोलना नहीं है, ना अपने घर में बोलना है, किसी से जो है बाहर बोलना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है इसके लिए? पहली बात इसके लिए यह है कि आप जिस देवता की पूजा करते हैं, आपका कोई भी इष्ट होगा, कोई ना कोई तो आप मानते होंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो आप अल्लाह को मानते हैं। अगर आप जो है हिंदू हैं तो आप भगवान राम, कृष्ण, सीता, हनुमान जी, बालाजी महाराज, जो भी आपके कोई ना कोई तो आपका एक देवता निश्चित रूप से हो सकता है। आप उनका मन ही मन जो है हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करें और उनसे अपने कार्य सिद्धि के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम जानने के लिए प्रार्थना करें। नाम जानने की विधि के लिए आपको करना क्या होगा? आपको जो है थोड़े से 11 उड़द लेने हैं और साबुत उड़द लेने हैं। कोई भी उड़द भुना हुआ ना हो, साबुत हो वो पूरा। 1 कटोरी आपको जल लेना है, अपने सामने रख लेना है। एक देसी घी का दीपक जला दें और वहीं पर पास में ही धूपबत्ती जला दें अपने भगवान, अपने इष्ट के नाम की। और वो उड़द अपने हाथ में, 11 उड़द अपने हाथ में रख ले और हाथ जोड़ करके माँ से, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरा सहयोग करें और जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग किया हुआ है उस व्यक्ति का नाम आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। इसमें आप मेरी पूरे तरीके से हेल्प करें। तो अब आपको करना क्या है? आप ये 11 उड़द 4 जगह ले सकते हैं। अब 4 जगह उड़द लेने के बाद में आपको जो मैं विधि बताऊंगा उसी तरीके से करना है। अब आपको जिन लोगों पर शक है, पूरे तरीके से 100% आपको पूरा शक किसी व्यक्ति पर है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के नाम से उनमें से 11 उड़द लेकर के
आप एक एक उड़द को पानी में बहुत हल्के से डालना है, ऊपर से नहीं छोड़ना है, हल्के से डालना है, बहुत धीरे से। अगर पानी के अंदर उड़द डूब जाता है, एक एक उड़द करके 11 उड़द पूरे डूब जाएं जिस व्यक्ति के नाम से आपने किए हुए हैं, तो समझ लेना उस व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है 100%। वही व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है। आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी से के बारे में नहीं देखना है, क्योंकि आपका प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। आपको उस व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत है हर तरीके से। वो व्यक्ति आपका कभी सगा नहीं हो सकता, वो आपका घर में भी हो सकता है, घर का बाहर भी हो सकता है, और रिश्तेदार भी हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है, गली मोहल्ले पास पड़ोस का कोई भी हो सकता है। जब आपको पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने तंत्र प्रयोग किया है, तो आपको तुरंत, आपको और आपके परिवार को उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए। अगर वायदे वो उड़द नहीं डूबते हैं या 2-4 उड़द उसमें डूब जाते हैं और ऊपर रह जाते हैं, तो उसमें ये तंत्र प्रयोग नहीं है, एक ईर्ष्या है, किसी भी प्रकार की एक जलन हो सकती है, मगर वो तंत्र प्रयोग नहीं है। तंत्र प्रयोग तभी होगा जब वो उड़द पूरे तरीके से डूब जाएंगे अंदर। ठीक, इसी तरीके से आपको 4 कटोरियों में पानी अलग अलग लेना है। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। अगर पहली कटोरी में नहीं डूबता है और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, तो उस व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ नहीं किया है, आप उसको साइड में कर दें। फिर आपने जो दूसरा व्यक्ति जो देखा है उसका नाम लेकर के फिर एक एक करके उड़द उसके नाम से छोड़ें आप, और उसमें बोल दें क्या इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग किया है। हर बार एक शब्द एक उड़द के ऊपर ये बोल दिया करें, उसका नाम लेकर के। जैसे वायदे कोई व्यक्ति है, क्या उमेश ने मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग किया है, तो ऐसा करके डब डाल दें। अगर उसके भी उड़द डूब जाते हैं तो 100% उसने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है। अगर नहीं डूबते और ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, एक भी उड़द नहीं होता है, तो उस व्यक्ति का आपसे किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही वो आपके बारे में किसी प्रकार का कोई बुरा सोचता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इसी तरीके से आप तीसरे व्यक्ति का नाम लेकर के डाल सकते हैं। अगर उसके डूब जाते हैं तो उसने किया हुआ है, अगर नहीं डूबते हैं तो उसने भी आपके ऊपर कुछ नहीं किया हुआ है। ऐसे आप चारों व्यक्तियों के बारे में 4 बार 4 व्यक्तियों के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर डूब जाते हैं तो बिल्कुल आपके ऊपर तंत्र उसी व्यक्ति ने किया हुआ है। अगर नहीं डूबते हैं तो उस व्यक्ति ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र नहीं किया हुआ है। आप उससे किसी भी प्रकार की दुश्मनी मोल ना लें। ये सबसे सरल और सटीक तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ये आपको करना कब है, आप इस प्रयोग को इमरजेंसी में कभी भी कर सकते हैं, मगर करना एकांत में, किसी को बताना नहीं है। जब वो उड़द आपके वो पूरा काम हो जाए, उसे किसी गमले में पानी सहित उनको डाल दें बस, और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आता है किसी का नाम तो आप उससे सावधान रहें, अगर नहीं आता है तो व्यर्थ में किसी से वहम ना पालें किसी के ऊपर, और किसी से किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी ना लें। बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय है। इससे आप किसी भी व्यक्ति का मतलब जो है तंत्र मंत्र के बारे में पता लगा सकते हैं। विधि बहुत छोटी है, आप इसको कर सकते हैं। मित्रों, हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है पराविज्ञान 11। आप उस पर भी जाकर के हमारी बहुत सारी काम की वीडियो हैं, बहुत ही ज़्यादा काम की हैं। आप वहाँ पर भी हमारी वीडियो देख करके उनका लाभ उठा सकते हैं। इस चैनल पर भी अब हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालने वाले हैं। इस पर भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूरतमंद लोगों को इस चैनल वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता की।